हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल जे गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। हमें कोई सर्किट दिया गया है स्टार, उसको हम डेल्टा में कैसे बदलेंगे, डेल्टा दिया गया है उसको हम स्टार में कैसे बदलेंगे, इसको बदलने की आवश्यकता के पूरे लोगों को, क्योंकि इसको जो है चेंज करने पर सर्किट जो है पूरा सर्किट सीरीज या पैरेलल में चेंज हो जाता है, उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी आवश्यकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टार सर्किट दिया गया है, स्टार नेटवर्क मतलब कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये कौन सा नेटवर्क है? स्टार। कैसा है? स्टार। इसको हमें चेंज करना है डेल्टा में। किसमें चेंज करना है? डेल्टा में। इसको हमें लाना है इस रूप में, इस रूप में हमें इसको लेके आना है, डेल्टा के रूप में लेके आना है, इस तरह के रूप में हमें इस तरह दिया गया है, इस रूप में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे ये देखना है हमको। मान लीजिए इसकी वैल्यू है R1, R2 और R3। हमसे पूछा गया है डेल्टा बदलिए, इसको हम मान लेते हैं RA, इसको मान लेते हैं RB और इसको मान लेते हैं RC। हमें RA, RB और RC की वैल्यू चाहिए है, मतलब इसके बाहर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। इसके बाहर हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको हम देखेंगे कैसे हम चेंज करेंगे इस सर्किट को इस सर्किट में, या स्टार को डेल्टा में कैसे बदलेंगे। हम देखने पहले हमारा जो है हमें चेंज करना है स्टार को डेल्टा में। तो पहले हम किसके निकाल लें? आरए की। आरए मतलब ये वाली भुजा, आरए मतलब ये वाली भुजा। ये किन दो प्रतिरोधों से मिलकर बनी हुई है? ये मिलकर बनी हुई है R1 और R2 से। तो हमें लिखना है इन दोनों का योग, यानी कि R1 प्लस R2, इन दोनों का योग प्लस इन्हीं दोनों का गुणनफल R1 इंटू R2। अपॉन में हमें क्या लिखना है? जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है, तो क्या बचा हुआ है? R3 अपॉन में R3। ये हमारी वैल्यू हुई RA की। इसी तरह हम निकालेंगे वैल्यू RB की। RB की वैल्यू निकालेंगे, RB में कितना आएगा? किन प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ है हमारा RB? हमारा RB मिलकर बना हुआ है R2 और R3 से, यानी कि इन दोनों का योगफल R2 और R3 का, प्लस में इन दोनों का गुणनफल यानी कि R2 R3 अपॉन में क्या बचा? R1। जो बचा उसको नीचे लिखेंगे। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे RC की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? RC की वैल्यू निकालेंगे। RC बराबर, RC कहां पे है हमारा? ये है। तो ये किनसे मिलकर बना हुआ है हमारा? R3 और R1 से, यानी कि R3 इंटू R3 प्लस R1 प्लस इन दोनों का गुणनफल यानी कि R3 R1 बटे में क्या बचा हुआ है? R2 अपॉन में R2। यही हमारा क्या देगा? तीनों के मान जब स्टार में दिए हुए हमें चेंज करना है डेल्टा में। अब हमारे पास अगला सर्किट क्या होगा? हमें दिया रहेगा डेल्टा में और हमें पहुंचना कहाँ है? स्टार में पहुंचना है। तो उसमें कैसे पहुंचेंगे उसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें दिए गए RA, RB, RC, हमें जाना कहाँ है? स्टार में जाना है। तो स्टार में जाना मतलब अंदर सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। यही तो हमारा होगा स्टार, यही तो हमारा स्टार होगा। हमें इसकी वजह चाहिए। अब मान लीजिए सेम वही बात घुमा फिरा लीजिए आप, R1 R2 और R3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? R1 R2 और R3 की वैल्यू चाहिए। तो R1 इसमें हमने पहले क्या किया था? उन दोनों का योगफल जिससे मिलकर बना हुआ है, जिससे मिलकर बना हुआ उनका गुणनफल बटे में अपोजिट रेजिस्टेंस। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ये हमने बदला है स्टार से डेल्टा में, यहां हम लोग बदलेंगे डेल्टा से स्टार में। किसमें बदलेंगे? डेल्टा से स्टार में। हमें वैल्यू चाहिए R1 की। तो किन दो प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ है? R1 RC और RA से मिलकर बना हुआ है। किससे? RC और RA से। तो इन दोनों का गुणनफल RC इंटू RA अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस तीनों का योग यानी कि RA प्लस RB प्लस RC।
यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल आएगी R1 की। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे अब R2 की। किसकी निकालेंगे? R2। तो R2 हमारा किन से मिलकर बना हुआ है? R2 हमारा ये है, किससे मिलकर बना हुआ है? RA और RB से मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों का गुणनफल RA इंटू RB अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि RA प्लस RB प्लस RC। अब हम वैल्यू करेंगे R3 की। R3 हमारा ये है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये हमारा मिलकर बना हुआ है RB और RC से, मतलब इन दोनों का गुणनफल RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो इस तरह हमने देखा बड़े आराम से स्टार को हम लोगों ने डेल्टा में बदला और डेल्टा को हम लोगों ने स्टार में बदला। एक बार फिर से देखें, हमें क्या करना है, ये दिया गया है स्टार कनेक्शन, इसको हमें डेल्टा में चेंज करना है, स्टार को हमें चेंज करना है डेल्टा में। तो कैसे चेंज किया? मान लीजिए हमें ये निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहले इसको हमने नाम दिया था RA, यहाँ पर हमारा लगा हुआ RA, यहाँ पे होगा हमारा RB और यहाँ पे होगा RC। हमें RA, RB और RC की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? RA निकालना है, किन से मिलकर बना हुआ है? R1 R2 दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल अपॉन में अपोजिट जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। RB निकालेंगे, RB हमारा ये है, किससे किसका मिलकर बना हुआ है? R2 R3 से, दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल अपॉन में अपोजिट रेजिस्टेंस। RC निकालेंगे, RC हमारा कहां पर है? RC हमारा ये है, किससे मिलकर बना हुआ है? R1 R3 से, दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल अपॉन में अपोजिट रेजिस्टेंस। ये हमारा हुआ था स्टार से डेल्टा में। अब हम बदलेंगे डेल्टा से स्टार में। डेल्टा से स्टार में, डेल्टा से स्टार में कैसे बदलेंगे? एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ था, हमें इसको स्टार में बदलना है। हमने अंदर अपनी सुविधा के लिए स्टार बना लिया। अब हम देखेंगे हमें चाहिए R1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए? R1 की। किन से मिलकर बना हुआ है? तो हमारा मिलकर बना हुआ है RC और RA से, इन दोनों का गुणनफल अपॉन में टोटल जो डेल्टा में दिया गया है उनका योगफल। R2 को भी निकालेंगे, R2 हमारा कहाँ है? ये है, किससे मिलकर बना हुआ है? RA और RB से, इन दोनों का गुणनफल अपॉन में तीनों का योगफल। निकालेंगे वैल्यू R3 की। R3 हमारा कहाँ? ये है, किससे मिलकर बना हुआ है? RB RC, दोनों का गुणनफल RB इंटू RC अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC। तो स्टार डेल्टा आपको समझ गए होंगे। अब इस पे बेस हम लोग एक दो सवाल लगाएंगे ताकि हमारा ये और पक्का हो जाए। आइए सवाल देखते हैं। तो ये दो सवाल लिए हमने। पहला सवाल है स्टार, दूसरा है डेल्टा में। हमें स्टार को डेल्टा में बदलना है और डेल्टा वाले को स्टार में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? हमने यहाँ पे अपने हिसाब से सर्किट ड्रॉ कर लिया। अगर चेंज करेंगे डेल्टा में तो यहाँ पर एक भुजा आएगी, एक यहाँ पर आएगी और एक यहाँ पर आएगी। हमने इनके नाम दे दिए R1, R2 और R3। हमें वैल्यू चाहिए R1 की। हमारे पास सर्किट दिया गया स्टार, स्टार को हमें कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? R1 पहले हम करेंगे, जो R1 है वो किन दो से मिलकर बना हुआ है? इससे मिलकर बना हुआ है, इन दोनों का योगफल यानी कि 6 प्लस 6 प्लस इन दोनों का गुणनफल यानी कि 6 गुणे 6 अपॉन में अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है? 6। 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 18। इसी तरह हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। R2 हमारा कहाँ पे? ये है, किससे मिलकर बना हुआ है? इनसे और इनसे, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस इन दोनों का गुणनफल 6 गुणे 6 बटे 6 यानी कि 18। इसी तरह हम R3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R3 निकालेंगे। किन से मिलकर बना हुआ है? इससे और इससे, यानी कि 6 प्लस 6 गुणे 6 बटे 6, ये भी आएगा 18। हमारे पास वैल्यू आई R1, R2, R3 की कितनी आई? 18 ओम, 18 ओम और 18 ओम। ये हमारा कन्वर्जन था स्टार से डेल्टा में। अब मैं जाना डेल्टा से स्टार में। डेल्टा से स्टार में कैसे जाएंगे? अंदर हमने अपनी सुविधा की सर्किट ड्रा कर लिया, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारे पास 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है।
इसकी वैल्यू हमने मान ली, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। हमें R1 की वैल्यू चाहिए। R1 किससे मिलकर बना हुआ है? इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 6 गुणे 6 अपॉन में तीनों का योग 6 + 6 + 6 यानी कि 18, 6 × 18, 3 × 6 यानी कि 2। इसी तरह R2 वैल्यू निकालेंगे। R2 में कहाँ है? ये है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है 6 गुणे 6 बटे 18। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2। इसी तरह हम R3 की वैल्यू निकालेंगे। R3 हमारा ये है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 6 गुणे 6 बटे 18 यानी कि 2 ओम। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? R1, R2, R3 की वैल्यू पास 2 2 2 ओम आई है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, जो पहले हमारे पास था अंदर प्रतिरोध 6 था स्टार में, बाहर गया वो डेल्टा में होगा, यानी कि जस्ट 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये है अगर स्टार में सभी प्रतिरोध बराबर हैं, उसको हम डेल्टा में बदलेंगे तो जो स्टार का प्रतिरोध है उसका 3 गुना आएगा सभी प्रतिरोधों का मान। इस वाले सवाल से हमें ये मालूम चला। अगले वाले में देखेंगे, हमारे पास डेल्टा था, हमने डेल्टा की सभी भुजाएं बराबर थी, सभी के रेजिस्टेंस बराबर थे, उसको हमने स्टार में चेंज किया। जैसे ही हमने स्टार में चेंज किया, हमने देखा सबका मान कितना आया? पहले की अपेक्षा 1/3 आया, मतलब कि पहले से 3 गुना कम आया। पहले 6 6 6 था, अब कितना आया? 2 2 2। यहां से हमें ये बात सीखने मिली, अगर हम स्टार को डेल्टा में बदलें, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो प्रारंभिक मान का 3 गुना आएगा, और डेल्टा को स्टार में बदले तो प्रारंभिक मान का 2 गुना आएगा। इस पे एक सवाल और करते हैं आगे। ये हमने एक सवाल लिया है, इसको हमें चेंज करना है या इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें बताना क्या है? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसमें हमारा स्टार भी बनना है और डेल्टा ही बनना है। या तो हम इसको स्टार में चेंज कर ले, या तो पूरा पूरा उसको डेल्टा में चेंज कर ले। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टार वाले को डेल्टा में हम चेंज कर पाए तो क्या हमारे पास एक भुजा इसके साथ पैरेलल में, एक इसके साथ पैरेलल में और एक इसके साथ पैरेलल में आ जाएगी, यानी कि हमारा कुछ सर्किट इस तरीके का बन जाएगा। किस तरीके बन जाएगा? इस देखिए किस तरीके बनेगा। कुछ हमारा सर्किट इस तरीके बन जाएगा, और कुछ हमारा सर्किट इस तरीके का बनेगा। ये 2 ओम हमारे पास है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अंदर वाला जो स्टार था उसको हमने डेल्टा में चेंज किया। जैसे ही हमने चेंज किया स्टार को डेल्टा में, तो हम जानते हैं अगर सभी प्रतिरोधों के मान बराबर हैं तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो जो डेल्टा में मान आएगा वो प्रारंभिक प्रतिरोधों का 3 गुना आएगा। अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 6 ओम, यहाँ पे भी आएगी 6 ओम और यहाँ पे भी आएगी 6 ओम। अब हम देखेंगे कुछ सर्किट इस तरीके का हमारा है A B C। 6 ओम के साथ 2 ओम पैरेलल में, 6 के साथ 2 ओम पैरेलल में और 6 के साथ 2 ओम पैरेलल में है। इसको हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए ए और बी के बीच में, अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकाल ले, वही इनका होगा वही इसका होगा, वही तो होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6 गुणे 2 बटे 6 प्लस 2 यानी कि 12 बटे 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 यानी कि 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना आएगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके बन जाएगा। ये ए बी 3/2, 3/2, ये हमारा 3/2 और ये हमारा 3/2। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमारे पास ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अगर हम यहां से देखेंगे ये दोनों हमारे कैसे हैं? सीरीज में है, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 ओम। अब हमारा सर्किट कुछ बनेगा इस तरीके से। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये 3 ओम है और ये 3/2 ओम है। अब ये दोनों कैसे आपस में? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करेंगे?
3/2 गुणे 3/3/2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2/9/2 2 कैसे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 ओम। 1 ओम। तो हमने सर्किट शुरू कहाँ से किया, यहाँ से शुरू किया। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना था। हमने अंदर वाले स्टार को डेल्टा बदल दिया। हम जानते हैं अगर कोई स्टार में नेटवर्क है उसको हम डेल्टा बदल देंगे तो उसका मान प्रारंभिक प्रतिरोध का 3 गुना आएगा। अगर सभी मान बराबर हैं तो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, 6 ओम के साथ ये 2 ओम पैरेलल में है। जो यहाँ पे आएगा वही वैल्यू यहाँ पे, वही वैल्यू यहाँ पे। इसको सॉल्व किया तो ये मिला। उसके बाद हमने देखा इसको, इन दोनों को सीरीज में है, जोड़ दिया सीरीज में, हमारे पास 3 मान आया, ये इतना मान आया, सॉल्व किया तो 1 ओम आ गया। इस तरह हमने स्टार और डेल्टा कन्वर्ट आराम से सीख लिया है, इस पे न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। अब आपके पास जो किताब हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, सवाल सारे आराम से हो जाएंगे। धन्यवाद।